दोस्तों, कभी आपने यह सोचकर देखा है कि आपने महाराज जी को कैसे ढूँढा? मतलब ये है कि आपको महाराज जी कैसे मिले? आपको किसी के माध्यम से महाराज जी मिले हैं या आप बचपन से महाराज जी की शरणागति हैं या अचानक से महाराज जी आपके जीवन में आ गए हैं? महाराज जी को आपने ढूँढा है तो यह भाग्य की बात है और यदि महाराज जी ने आपको ढूँढ लिया तो यह सौभाग्य की बात है। आज हम अपने इस विशेष अंक में यही जानेंगे कि महाराज जी अपने भक्तों को कैसे चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। महाराज जी अपने भक्तों में ऐसी क्या खूबी देखते हैं जिससे वह उनको अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। और कामना करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। महाराज जी की कृपा से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। भक्तों देखिए, महाराज जी अपने भक्तों को चुनने के लिए उनमें यह 3-4 गुण अवश्य देखते हैं, क्योंकि हमारे हनुमान जी हैं ही ऐसे। और हनुमान जी जिस किसी को भी एक बार अपनी शरणागति प्रदान कर देते हैं, फिर उसके जीवन से वह कभी नहीं जाते। महाराज जी के खुद के यह वचन हैं कि कोई भी जो एक बार मेरी शरणागति आ जाता है या मेरे कैची धाम में या मेरे चारों धाम में से किसी धाम के दर्शन कर लेता है, वह जीवन भर के लिए महाराज जी का हो जाता है और महाराज जी उसके हो जाते हैं। महाराज जी खुद कहते हैं कि उनके भक्तों के जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है, तो महाराज जी स्वयं वहाँ जाकर के उस भक्त को उस कष्ट से निकालते हैं। ऐसे हैं हमारे महाराज जी। अगर हमें महाराज जी की शरणागति प्राप्त हुई है, तो हम बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। तो ना देर करते हुए जान लेते हैं कि वह कौन से गुण हैं जो महाराज जी अपने भक्तों में देखते हैं उन्हें अपनी शरणागति प्रदान करने से पहले। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अद्भुत जानकारी प्राप्त होने वाली है। इस क्रम में हम बात करते हैं सबसे पहले गुण की। वह गुण यह है कि जो व्यक्ति दूसरे पर करुणामयी होता है, दयामयी नहीं करुणामयी। देखिए, करुणा और दया में अंतर है। करुणा में अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम यही उसके प्रति सोचते हैं कि यह बुरा वक़्त एक दिन मेरे ऊपर भी आया था और चला गया था और इसके ऊपर भी आज आया है और रहने वाला नहीं है, चला जाएगा, इसका जीवन भी सुधरेगा और हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। दया में हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि यह व्यक्ति इस स्थिति में है, मैं कहीं न कहीं इससे तो श्रेष्ठ हूँ, मैं इसकी मदद करने योग्य हूँ। हम उसे अपने से छोटा उसमें प्रतीत करते हैं दया में, और करुणा में हम उसे अपने आप से तुलना करते हैं कि ये हमारे समान है। ऐसा टाइम मेरे ऊपर भी एक दिन आया था और इसके ऊपर भी आज आया है, मेरे ऊपर भी नहीं ये दिन रहे थे, इसके ऊपर भी नहीं रहने वाले हैं। दया में हम सोचते हैं कि मैं जैसा भी हूँ इससे श्रेष्ठ हूँ, यह मुझसे थोड़ा दयनीय है, मतलब इसकी स्थिति थोड़ी खराब है। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर करुणा करता है, दया नहीं करुणा करता है, वह महाराज जी को बहुत प्रिय होते हैं और महाराज जी उन्हें अपनी शरणागति अवश्य प्रदान करते हैं और महाराज जी हमेशा उन पर अपना प्यार दुलार लुटाते रहते हैं। जैसे हम दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं, वैसे महाराज जी भी हम पर अपना प्यार लुटाते हैं। तो हमें हर किसी को समझना चाहिए, कभी भी किसी के हालातों को देखकर उसे नहीं जज करना चाहिए कि यह हमसे गिरा हुआ है या हम इससे श्रेष्ठ है। तो हमें हमेशा करुणा अपने हृदय में रखनी चाहिए, ना कि दया। बात कर लेते हैं दूसरे गुण की। भक्तों, यह भी गुण बहुत ही अद्भुत है और महाराज जी के हृदय के काफ़ी करीब है, क्योंकि महाराज जी हमेशा अपने भक्तों से यही कहते हैं कि हमें अपने द्वार पर आए हुए हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, कोई भी हो, हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए। चाहे साधु हमारे द्वार पर आए, हमें उसका भी सम्मान करना है, या फ़कीर हमारे द्वार पर आए,
हमें उसका भी सम्मान करना है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने द्वार पर आए हुए व्यक्ति का मान रखता है, उसकी बात को सुनता है, उसके हृदय को अगर किंचित मात्र भी सुख प्रदान होता है हमारे द्वारा, तो महाराज जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी के द्वार पर झुकना पड़े, ऐसा मौका कभी भी उसके जीवन में महाराज जी नहीं आने देते। तो हमेशा महाराज जी की शिक्षा का ध्यान रखें और अपने द्वार पर आए हुए हर किसी का सम्मान करें, तो बहुत ही अद्भुत है जो भी लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही महाराज जी के प्रिय है। बात कर लेते हैं तीसरे अद्भुत गुण की जो कि महाराज जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी खुशियों से आगे दूसरों की खुशियों को रखता है, अर्थात जो व्यक्ति दूसरे को दुःख में देखकर उससे ज़्यादा दुखी हो जाता है कि इसके साथ ऐसा क्यों है? वह अपनी खुशियों को दूसरों के दुःख के आगे भूल जाता है। उसको दूसरों को खुश करने में ही खुशी मिलती है। ऐसे लोग महाराज जी को बहुत प्रिय होते हैं। महाराज जी ऐसे लोगों को कभी भी दुखी नहीं होने देते और अगर उनके जीवन में कोई भी समस्या हो, तो महाराज जी आ जाते हैं उनका हाथ थामने के लिए। तो अगर आपके अंदर ऐसा कोई गुण है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं और महाराज जी आपको बहुत प्यार करते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे गुण के बारे में। जो लोग अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य साधते हैं, जैसे किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को विधायक या एमपी बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है और किसी को कुछ भी जैसे जो भी आपका लक्ष्य हो, कुछ भी बनना हो और आप अपने लक्ष्य के साथ ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आप बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करते और आप लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और सच्चाई नेकी के रास्ते पर चलते हैं। तो महाराज जी ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे लोगों के जीवन में महाराज जी आते हैं और उन पर कृपा करते हैं और उनके जीवन का जो भी लक्ष्य होता है वो अवश्य साकार होता है। यदि आपके जीवन में महाराज जी आए हैं और आप कई सालों से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं और आपको असफलताओं का मुख देखना पड़ रहा है, तो आप प्रसन्न हो सकते हैं क्योंकि अगर महाराज जी आपके जीवन में इस वर्ष आए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि महाराज जी अब आपको आपके सपने से मिलाने आए हैं और जल्दी ही वो दिन आने वाला है, जो आपका सपना पूरा होगा। आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे महाराज जी के आशीर्वाद से। तो प्रेम से बोलिए श्री नीम करौरी बाबा महाराज जी की जय हो क्योंकि यह अद्भुत कार्य महाराज जी ही कर सकते हैं। अपने भक्तों पर ऐसी दया महाराज जी ही दिखा सकते हैं। आप भक्तों जान लेते हैं 5वां और अंतिम गुण कौन-सा है जिस पर महाराज जी रीझ जाते हैं। जी हाँ भक्तों, जो भक्त लोग अपने जीवन में अपने इष्ट पर बहुत विश्वास, श्रद्धा रखते हैं, उन्हें यकीन होता है कि मेरे इष्ट कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। चाहे उन पर कितनी भी मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूट रहा हो, लेकिन वह अपने इष्ट को नहीं विसारते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति तो करते हैं लेकिन उन पे अगर थोड़ी भी कठिनाइयाँ आ जाएँ तो वो अपने भगवान जी को विसार देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जैसे अभी तक तो वो हनुमान जी को मान रहे थे। किसी दोस्त के कहने पर वह बाबा श्याम के मंदिर पर गए और बाबा श्याम से कोई मन्नत माँगी उन्होंने और वह मन्नत वो टाइम भी देते हैं बाबा जी को कि आपको बाबा जी हमारा यह जो विश है वो इतने दिनों में पूरी करनी है और वह विश अगर पूरी नहीं होती है तो वह बाबा श्याम जी को छोड़ देते हैं और फिर निकलते हैं दूसरे मंदिर की खोज में। तो ऐसे भक्तों का कभी भला नहीं होता, उन्हीं भक्तों का भला होता है जो अपने इष्ट पर टिके रहते हैं। अब कहते हैं ना आप अपने इष्ट पर यकीन रखे हैं, आपको भरोसा है कि मेरा इष्ट है, जो मेरा प्रभु है, वो मेरी नैया अवश्य पार लगाएगा। अब इस स्थिति में महाराज जी की नज़र आप पर पड़ती है कि आप अपने इष्ट पर इतना भरोसा करके बैठे हैं, वह आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको तथास्तु बोल देते हैं और जो आपकी इच्छा होती है, वो पूर्ण हो जाती है और इसमें जो फल है, वो भी आपके इष्ट को ही जाएगा क्योंकि उनकी भक्ति आपके हृदय में इतनी अटूट थी कि आप अपनी भक्ति से डिगे नहीं। तो ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है जैसे जो कन्हैया मित्तल जी हैं, भजन गाते हैं बाबा श्याम का, तो वह हनुमान जी के पुजारी हैं और वह कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से ही वह बाबा श्याम के शरण में आए थे।
ऐसे ही जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वह महादेव के पुजारी थे और महादेव जी की कृपा से ही वह लाडली जी के शरण में आए। तो ऐसा होता है। अब जैसे मैं भी माता रानी की भक्त हूँ, लेकिन मेरे जीवन में महाराज जी आ गए और महाराज जी ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि मेरा जीवन ही बदल गया। महाराज जी का साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं महाराज जी से कभी कुछ नहीं माँगती, लेकिन महाराज जी मुझे बिना कुछ माँगे ही सब कुछ दे देते हैं। वह बहुत दयालु हैं। तो अगर भक्तों यह 5 गुण आपके अंदर हैं और इनके रहते महाराज जी ने आपको अपनाया है, तो आप प्रसन्न हो सकते हैं क्योंकि आप पर महाराज जी की अद्भुत कृपा हुई है, जिसको लोग तरसते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम। भक्तों कैसा लगा विशेषंग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले विशेषंग में, तब तक के लिए जय जय सिया राम। हरे राम राम